हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है, प्रकरण जो है वह बीएड कोर्स से संबंधित है। और यह बीएड कोर्स यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के मानक सिलेबस पे आधारित है, मानक पैटर्न पे आधारित है हमारा है। लेकिन यहाँ पे एक में विशेष विश्वविद्यालय जो महाराजा सुहेल राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ है, जो अभी हाल ही में इसकी स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला में, उसका जो बीएड का कोर्स है उसी के संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन इसका पूरा अध्ययन करने के बाद, इस कोर्स को पूरा समझने के बाद हमको एक चीज़ का आइडिया लगेगा कि यह जो कोर्स है यह पूरे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के जो मानक हैं, जो यूजीसी का मानक है, उसी पे आधारित यह बीएड का कोर्स है। तो आज हम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ यूपी के बीएड कोर्स और उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जब देखेंगे तभी ये पूरा अच्छा से समझ में आपको आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा ये बीएड कोर्स जो है 2 एकेडमिक ईयर्स का यह कोर्स है, जो हमारा महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय करवाता है। और इसमें टोटल 4 सेमेस्टर हैं। यह सेमेस्टर प्रणाली भी इसके अंतर्गत लागू है, राज्य विश्वविद्यालय सुहेलदेव के अंतर्गत। आइए अब चर्चा करते हैं हम सेमेस्टर फर्स्ट की। सेमेस्टर फर्स्ट में टोटल 4 थ्योरेटिकल पेपर हैं और 4 ईपीसी है। 4 ईपीसी वो प्रैक्टिकल से संबंधित है और जो 4 आपका जो है आपका थ्योरेटिकल पेपर से संबंधित है। और यह सेमेस्टर जो है टोटल यह मैक्सिमम 500 मार्क्स का है, 500 अंक का है, जिसमें से जो ये 4 पेपर होंगे इसमें 90 जो मार्क्स के होगा वह थ्योरेटिकल पेपर होगा। और जो 10 मार्क्स जो है टोटल 40 मार्क्स के जो होंगे आपके असाइनमेंट से संबंधित इंटरनल मार्क्स पे आधारित होगा। फर्स्ट पेपर में आपका है जो कोर पेपर है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के सिद्धांत क्या है। इसमें थ्योरी का पेपर जो है 90 अंक का होगा, असाइनमेंट और इंटरनल से संबंधित 10 अंक का होगा। उसी प्रकार से 102 जो पेपर कोड है आपका, सेकेंड पेपर जो है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, अर्थात यह है कि जो अधिगम करता है उसका किस तरीके से विकास होता है, उसके विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, इससे संबंधित इस सिलेबस इसके अंतर्गत आएंगे। और ये भी 90 मार्क्स का आपका होगा थ्योरेटिकल और 10 मार्क्स का होगा आपका इंटरनल और असाइनमेंट। पेपर थर्ड में जो है आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, ज्ञान और उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है, ये भी इसका थ्योरेटिकल भी आपका 90 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा, चाहे उसको आप कह सकते हैं इंटरनल मार्क्स होगा। पेपर फोर्थ में आ जाइएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका मतलब है कि सीखने का मूल्यांकन कैसे होगा, सीखने का मूल्यांकन क्या है, आकलन क्या है, इससे संबंधित इस पेपर के अंतर्गत आपका जो सिलेबस बनेगा ये भी वैसे ही है। इसका भी इंटरनल जो है आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है 90 मार्क्स का है और जो इंटरनल जो है आपका 10 मार्क्स का जो है, जो जिससे इससे संबंधित आप असाइनमेंट बनाते हैं। ये तो आपका 4 पेपर हो गया, आपका किससे संबंधित हो गया, थ्योरी से संबंधित हो गया। अब हम बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल से संबंधित बात करते हैं। प्रैक्टिकल में आपको 4 ईपीसी बनाने होते हैं, ईपीसी की फाइल बनानी होती है। ईपीसी का मतलब होता है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, अर्थात यह है कि जो व्यावसायिक क्षमता है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो इसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, ईपीसी बोलते हैं। तो इस ईपीसी में ईपीसी फर्स्ट जो है, ई का मतलब है ईपीसी, 1 का मतलब है फर्स्ट। ईपीसी फर्स्ट में योगा आएगा। योगा से संबंधित हम एक थ्योरेटिकल पेपर बनाते हैं, एक थ्योरेटिकल आपका प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं। और दूसरा ईपीसी जो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन है, पढ़ने के लिखने के इससे संबंधित है, रिफ्लेक्शन से है। इसके अंतर्गत जो है जो भारतीय शिक्षा विचारक हैं, जो शिक्षा में जिनका योगदान है, उनसे संबंधित हमारी फाइल बनती है। ईपीसी थर्ड के अंतर्गत कला और सौंदर्य से संबंधित आपका बनता है। भारतवर्ष में जो है विभिन्न प्रकार के कला हैं, विभिन्न प्रकार के संगीत हैं, विभिन्न प्रकार के नृत्य कलाएं हैं,
तो उससे संबंधित जो है हम इसमें ईपीसी थर्ड में बनाते हैं फाइल जो है। और अगला फाइल हमारा बनेगा इंटर्नशिप का फाइल बनेगा। इंटर्नशिप के अंतर्गत जो है हम इन्वायरमेंटल से संबंधित हम फाइल बनाते हैं, इसको अवलोकन पे आधारित हम फाइल बनाते हैं इंटर्नशिप का जो बनाते हैं। और ये चारों जो आपका है प्रैक्टिकल से संबंधित है, और एक प्रैक्टिकल जो है 100 नंबर्स का होता है। 100 में इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं, एक 60 मार्क्स का है, 60 अंक का है, और दूसरा जो आपका 40 मार्क्स और 40 अंक का है। एक जो 60 मार्क्स हैं एक आपके एक्सटर्नल होंगे और जो 40 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। अब आ जाइए सेमेस्टर सेकेंड में, सेम इसी तरीके से इसका भी मार्किंग है। 400 जो है ये 4 हैं, जिसमें से 90 90 90 ये है, और 10 10 10 इंटरनल है। पहला पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, अर्थात ये है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये है। इससे संबंधित आपका इसमें सिलेबस होगा। इस एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए अच्छे होते हैं, एजुकेशन को सरल बनाने के लिए और उसको प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन से तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं, इन सब का अध्ययन हम करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसका भी जो मार्किंग है ठीक सेम ऐसे ही है। आ जाइए पेपर सेकेंड में, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित पेपर होगा आपका। और थर्ड आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, समावेशी शिक्षा जिसको हम कहते हैं। इसके बाद जो चौथा पेपर होगा, फोर्थ पेपर होगा, इसमें 2 ऑप्शन दिए होंगे, 2 ऑप्शन में से किसी एक आपको इलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। और ये 2 जो पेपर हैं, पहला पेपर आपका टीचर एजुकेशन और दूसरा पेपर जो आपका है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इन दोनों में से किसी एक को आप चूज करेंगे, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें से कोई भी आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल किसी भी तरह का आपके ऊपर दबाव नहीं है। इन दोनों में से कोई भी आप चूज करते हैं। तो इसमें भी टोटल 4 थ्योरेटिकल से संबंधित हो गए। फिर सेम ऐसे ही इसमें भी प्रैक्टिकल है, ईपीसी है 4 ईपीसी है। ईपीसी फर्स्ट में ये आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित है, आईसीटी से संबंधित आप ईपीसी फर्स्ट होगा आपका जो फाइल बनाएंगे इससे संबंधित बनाएंगे। दूसरा डेवलपिंग असेसमेंट टूल्स है। डेवलपिंग असिस्टेंट टूल्स का मतलब है कि मूल्यांकन के लिए आप किस प्रकार का उपकरण कैसे बनाते हैं, इससे संबंधित आप एक फाइल बनाएंगे ईपीसी सेकेंड में। ईपीसी थर्ड में है डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग, लेसन प्लान बनाना है आपको और यूनिट प्लान बनाना है इससे संबंधित। और ये जो लेसन प्लान होगा ये सब आपके पेडोगॉगी संबंधित होंगे। पेडोगॉगी का मतलब है जो आपका स्कूलिंग सब्जेक्ट है, आपका यूजी में जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पे आप ये बनाएंगे लेसन प्लान। अगला जो आपका है ईपीसी फोर्थ में इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप में आपको माइक्रो टीचिंग करना है। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो भी स्किल आते हैं, जो मुख्य मुख्य स्किल हैं, उससे संबंधित आपको प्रैक्टिस करते हुए लेसन प्लान बनाना है। और वो कौन सा लेसन प्लान बनाना है, माइक्रो लेसन प्लान बनाना है, सूक्ष्म पाठ योजना बनाना है। और इसका भी मार्किंग है 60 और 40 का। 60 मार्क्स जो होगा आपका इंटरनल होगा और 40 जो होगा आपका एक्सटर्नल होगा। अब इसी प्रकार से आप आ जाइएगा सेमेस्टर थर्ड में। सेमेस्टर थर्ड में भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें जो थ्योरेटिकल से संबंधित और इसके असाइनमेंट से संबंधित जो है आपका 300 मार्क्स का है, 300 अंक का है और 200 आपका प्रैक्टिकल है। और यह विशेष है, अपने आप में महत्व है सेमेस्टर थर्ड, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस है, टीचिंग की प्रैक्टिस है। अगर हम ये कहें कि अगर यह जो टीचिंग प्रैक्टिस है वह बीएड का बैकबोन है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगा कि जब तक आप टीचिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कैसे एक अच्छा टीचर बनेंगे। तो ये सेमेस्टर जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपके टोटल 3 पेपर होंगे। एक पेपर जो होगा कोर पेपर होगा, जो कि सबके लिए कॉमन होगा, और ये 2 पेपर जो होंगे ये इलेक्टिव टाइप के होंगे, वो पेडोगॉगी पे आधारित होंगे। देख लीजिए यहाँ पे कैसे, पेडोगॉगी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट, पेपर कोड है 302 और पेडोगॉगी एनीवन। इसमें से एक टोटल आपके 5 इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि आपके पीजी लेवल पे आधारित होगा। उसमें आप पीजी में यूजी लेवल पे, यहाँ पे यूजी लेवल पे आधारित होगा। यूजी में आप साइंस स्ट्रीम से हैं कि आर्ट स्ट्रीम से हैं कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, अर्थात आप जो है कला वर्ग से हैं कि विज्ञान वर्ग से हैं कि वाणिज्य वर्ग से हैं, उसी आधार पे, उसी स्कूल सब्जेक्ट के आधार पे इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे यूजी लेवल पे, स्नातक स्तर पे।
ग्रेजुएशन स्तर पे जो है। तो अब देखिए इसमें से 5 हैं। पहला है फिजिकल साइंस, दूसरा है होम साइंस, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ये 5 में से किसी एक को चूज करेंगे। जैसे साइंस वाले अगर हैं तो फिजिकल साइंस चूज करेंगे, अगर आर्ट वाले हैं तो होम साइंस, सोशल साइंस इसमें से कोई चूज कर लेंगे। जो एजी से बीएससी किए हैं तो एग्रीकल्चर चूज कर लेंगे, और जो कॉमर्स किए हैं तो कॉमर्स चूज कर लेंगे। तो इनका पेपर का पैटर्न मार्किंग उसी तरीके हो जैसे ऐसे। अब आ जाइए पेपर थर्ड में। इसमें भी A2F, इसमें टोटल 6 ऑप्शन है, और ये भी आपके यूजी लेवल का होगा। पेडोगॉजी सेकेंड, एनीवन, कोई एक। मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे जो साइंस ग्रुप से पढ़े होंगे, बीएससी किए होंगे। और इसके बाद जो है आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये जो है 4 जो आपके आते हैं लैंग्वेज से संबंधित आते हैं। तो इन चारों में से कोई एक लैंग्वेज जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आप पढ़े हो, चाहे न भी पढ़े हो, लेकिन ये लैंग्वेज आपको इसमें से कोई एक चूज करना होगा, जो आर्ट से संबंधित होंगे, जो आर्ट पढ़े हैं, आर्ट कला वर्ग से जो लोग पढ़े हैं। और इसके बाद आप आ जाइए जो है यहाँ पे, अब हम आ जाते हैं इंटर्नशिप पे। इंटर्नशिप का मार्किंग हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क जो है ये 200 का है। 150 100 जो है वह आपका एक्सटर्नल होगा, और 50 मार्क्स हो जाएगा आपका इंटरनल होगा। और इंटर्नशिप ये बिल्कुल जो होगा वो आपके इसी पेडोगॉगी पे आधारित होगा, जो आप 2 सब्जेक्ट पेडोगॉगी आपने चूज कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है। तो इसी से संबंधित आपको 2020 के आसपास लेसन प्लान बनाना है, और उस लेसन प्लान को बनाते हुए उसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको किसी स्कूल में जाकर के, और हर एक क्लास से बनानी है, हर एक स्तर का बनाना है। मतलब जूनियर हाई स्कूल का भी बनाना है, और हाई स्कूल का बनाना है, और इंटरमीडिएट का बनाना है, अर्थात अपर लेवल और माध्यमिक, इन दोनों से बनाने आपको है, और इसका प्रैक्टिस करना है। जब आप ये इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको जहां तक ये आशा होता है कि आपने 90% बीएड कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो। इसके बाद आ जाइए सेमेस्टर फोर्थ में। सेमेस्टर फोर्थ का भी मार्किंग जो है 400 और 100 का है। इसमें भी टोटल आपके 4 पेपर होंगे, जिसमें से 3 पेपर जो होंगे वो कोर पेपर होंगे, सबके लिए अनिवार्य होंगे। चैलेंजिंग एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जो है शिक्षा की चुनौतियां क्या है, उसकी समस्या क्या है, इससे संबंधित पेपर है पहला। दूसरा जो है कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन, भारत की शैक्षणिक इतिहास क्या है, इसके बारे में आप सेकेंड पेपर होगा। और थर्ड पेपर जो आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से संबंधित है, लिंग से, और इसके बाद विद्यालय से, और इसके बाद जो समुदाय से संबंधित एक पेपर होगा आपका, थर्ड पेपर होगा। इसका भी मार्किंग का डिवाइडेशन वैसे ही 90 90 90 का थ्योरेटिकल पेपर होगा, 10 10 10 का आपका जो है इसका इंटरनल असाइनमेंट से संबंधित आपका होगा, इससे संबंधित और इसी पेपर से संबंधित आपका असाइनमेंट पेपर बनाने होते हैं। अगला जो आपका इलेक्टिव पेपर जो है, इलेक्टिव पेपर में इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक पेपर को आपको चूज करने हैं। 404 ए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पहला है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे और टोटल मिला के आपके 4 पेपर हो जाते हैं। इसमें से जो भी आपको सुटेबल लगे, जो अच्छा लगे, जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकें, जिसको समझ सकते हैं, जिसके बारे में आपके पास पूर्व ज्ञान भी है और लगता है कि आप इसमें अच्छे गेन गोल प्राप्त कर सकते हैं, तो उससे संबंधित आप चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें प्रैक्टिकल से संबंधित आ जाइए आप जो है, ईपीसी इसमें भी है, ईपीसी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ईपीसी इसमें भी है, जैसे सब में ईपीसी है। ईपीसी फर्स्ट में आप स्काउट एंड गाइड से संबंधित आपका होगा, स्काउट गाइड से संबंधित आपकी फाइल बनेगी, इससे संबंधित आपके स्काउट एंड गाइड के प्रैक्टिस होंगे, और इसका कुछ आपको 5 दिवसीय चाहे 7 दिवसीय 1 वीक्स का आपका एक इसका स्काउट गाइड का पूरा क्लास चलेगा। ईपीसी सेकेंड में आपको सेमिनार करना है, सेमिनार से संबंधित आपको टॉपिक मिलेंगे, और उस टॉपिक पे आपको एक आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा। और इसके बाद जो है ईपीसी थर्ड में आपका फील्ड वर्क होगा, फील्ड विजिट होगा, एजुकेशनल टूर होगा, इससे संबंधित टूर रिपोर्ट आपको बनानी होगी, और विभिन्न बिंदुओं पे आपको चर्चा पर चर्चा करनी होगी। अगला जो आपका है ईपीसी फोर्थ में जो है एक्शन रिसर्च से संबंधित है। एक्शन रिसर्च का मतलब है कि शैक्षणिक क्रिया करते समय जो है शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान ही आप विभिन्न प्रकार के रिसर्च से संबंधित कुछ अवलोकित करके एक फाइल बनाएंगे, जिससे कुछ नयापन और कुछ नवाचार संबंधित, इससे संबंधित आप इसमें फाइल बनाएंगे ईपीसी फोर्थ में। इस प्रकार आपने देखा कि महाराजा सुहेलदेव राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़ यूपी के जो है
जो कोर्स बीएड है इसके सेमेस्टर वाइज सिलेबस का आज हमने ये पूरा डिस्कशन चर्चा पर चर्चा की हम सब जो है। और हमें लगता है कि जो अन्य यूनिवर्सिटियां हैं उसमें भी ये पूरे को अगर एक नजरिए से देखा जाए तो एक थोड़ा हेर फेर करके, कहने का मतलब यह है कि हो सके जनरल स्कूल एंड सोसाइटी वो सेमेस्टर थर्ड में दे दिया हो, इसमें से पेडोगागी सेमेस्टर फोर्थ में दे दिया हो, ऐसे कुछ एक्सचेंज करके इंटरचेंज करके जो है सिलेबस बनाए गए हैं। लेकिन एक मानक के आधार पे पूरे यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में आपको यही सिलेबस मैक्सिमम पॉइंट कंटेंट इसी से संबंधित आपको मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही। और हम चाहेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो से ये जो ब्लैक बोर्ड पे सब लिखा गया है, जो पॉइंटें लिखी गई हैं, इसको आप अगर सेव करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। चलिए, हमें जहाँ तक विश्वास है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच।